दोस्तों, तेंदुआ तो आपने देखा ही होगा। कई बार लोग तेंदुए और चीता में लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल चीते के शरीर में गोल गोल काले रंग के निशान बने होते हैं। चीता के चेहरे पर उसकी आंखों के कोने से लेकर उनके मुंह तक चलने वाली काली आंसू की लाइन होती है, जिसे ब्लैक टीयर मार्क या मेलर स्ट्राइप भी कहा जाता है। जबकि तेंदुओं के पास काले और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इन्हें रोसेट कहा जाता है क्योंकि ये गुलाब की पंखुड़ियों के साइज की तरह होते हैं। जबकि आपको बता दें कि चालाकी के मामले में तेंदुए का मुकाबला और कोई बड़ी बिल्ली नहीं कर सकती। जहां पर शेर भी अपने पूरे झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है, तो वहीं एक तेंदुआ अकेले अपने दम पर ही शिकार कर लेता है। तेंदुआ दिखने में भले ही छोटी कदकाठी का लगता है, लेकिन इसमें ताकत की कमी कतई नहीं होती और इसी वजह से ये अपने से बड़े जानवरों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये 80 किलोग्राम वजन के इम्पाला और जेब्रा की डेड बॉडी को अपने मुंह में दबाकर पेड़ पर खींचने की ताकत रखते हैं। जब कभी एनिमल किंगडम में तेंदुए शिकार करते हैं तो ये 99% अपना टारगेट पार करके ही दम लेते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही घमासान हंटिंग वीडियोस को आपके लिए लाए हैं, जहां पर लेपर्ड बड़ी ही चालाकी से एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आज की इस बैटल ऑफ को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जब कुछ टूरिस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में घूमने गए, तब उन्हें बेहद ही हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया, जिसके बाद वो उस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग गए। दरअसल वहां पर हुआ ये था कि एक तेंदुआ एक कुत्ते को लेकर पेड़ पर बैठा हुआ था, जो कि शायद उस कुत्ते को शिकार बनाने के मन से जमीन से उठाकर पेड़ पर ले गया था। लेकिन दोस्तों, उस कुत्ते के अंदर अभी भी जान थी और इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। लेकिन फिर भी उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जान बचाकर वहां से भाग सके, क्योंकि वो कुत्ता अब मरने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। और इसी दौरान आखिर में वो तेंदुआ भी उसे गर्दन की ओर से पकड़कर मार देता है। ये क्लिप साउथ अफ्रीका के एक रिजर्व में शूट की गई थी, जहां एक तेंदुआ इम्पाला के बच्चे में दिलचस्पी दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये दिलचस्पी उसे अपना शिकार बनाने के लिए है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेबी इम्पाला को ये सीधा मारता नहीं, बल्कि किसी वजह से तेंदुआ देर तक इस बच्चे के साथ खेलता हुआ नजर आता है। बच्चे से 2-3 मीटर की दूरी पर मौजूद इसकी मां असहाय इस पूरी घटना को देखती है और तेंदुए के डर से बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। 10 मिनट तक शिकार खेलने के बाद तेंदुए का मन भर जाता है और फिर बाद में ये उसकी जान ले लेता है और अपने शिकार को मुंह में फंसाकर पेड़ पर बने अपने आशियाने की तरफ चल देता है। इससे पता चलता है कि तेंदुए बेहद ही क्रूर जानवर हैं, जो मरते हुए शिकार को भी तड़पा तड़पा कर मारने में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो में भी इस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता बड़े ही आराम से बैठा हुआ है, जो कि आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान है, क्योंकि कुछ देर बाद ही इसके ऊपर एक तेंदुआ हमला कर देता है। हालांकि यहाँ पर यह कुत्ता अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ इसे गर्दन की ओर से पकड़ लेता है, जिसके बाद ये कुत्ता तेंदुए से अपने आप को बचाने में नाकामयाब साबित होता है और आखिर में ये भी इस तेंदुए का शिकार बन जाता है। दोस्तों, गर्म जलवायु में भोजन की उपलब्धता कम होने के साथ ही खाने को लेकर जानवरों में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ऐसे में अपने शिकार के लिए तेंदुए को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। इस क्लिप में तेंदुआ शिकार के लिए एक सूखी झील के पास आया है, इस उम्मीद से कि शायद झील के किनारे भोजन का कुछ बंदोबस्त हो सके। काफी देर के इंतजार के बाद तेंदुए की नजर मिट्टी और पानी में जिंदा कैट फिश पर पड़ती है। अपनी भूख को मिटाने के लिए इस तेंदुए के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस जीप का कीचड़ में घुसकर खुद को गंदा करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन मछली को पाने के लिए ये करना जरूरी भी है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद तेंदुआ भी इस बात को समझता है और कीचड़ में उतरकर कैटफिश को अपना शिकार बना लेता है। वैसे पोर्क्यूपाइन के कांटों से कोई सा भी जानवर घायल हो जाता है और इनके सामने तेंदुआ भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पोर्क्यूपाइन कई बार तेंदुए को घायल करते हुए देखे जाते हैं,
लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि बाजी पोर्क्यूपाइन के हाथ में ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि एक तेंदुआ पोर्क्यूपाइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद पोर्क्यूपाइन अपने शरीर के कांटे इस तेंदुए के ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी तेंदुआ पीछे हटने के लिए कतई राजी नहीं होता, जिसकी वजह से ये लड़ाई काफी समय तक चलती रहती है। लेकिन फिर आखिर में वो तेंदुआ इस पोर्क्यूपाइन का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। अब बात करते हैं बंदरों की, जो आसानी से पेड़ के किसी भी कोने पर घूम सकते हैं, झूल सकते हैं, लेकिन तेंदुए भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इस क्लिप में बंदर को लगता है कि वो आसानी से तेंदुए की नजर से छुप सकता है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है जो कुछ ही देर में दूर हो जाती है और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में तेंदुआ बंदर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और खुद को बचाने के लिए बंदर एक डाली से दूसरी डाली और दूसरे पेड़ पर भागता है। लेकिन तेंदुआ पहले से ही इस स्थिति को भांप चुका था। बंदर जानता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आसपास केवल 2 ही पेड़ मौजूद हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि लेपर्ड चाहे तो केवल आसान जंप से ही बंदर को झपट सकता है, लेकिन वो कुछ देर तक उसे फॉलो करता है और फिर एक खूबसूरत छलांग से बंदर को पकड़ लेता है। इसी के साथ बंदर इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठता है। हम सभी जानते हैं कि हायना और तेंदुए का आमना सामना हो और लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों जीव हमेशा शिकार को लेकर लड़ते हुए नजर आते हैं। इस क्लिप में अपने भोजन का लुत्फ उठा रहे हायना से उसका शिकार छीनने के लिए तेंदुआ एक तरकीब अपनाता है। हायना शिकार से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा तोड़कर थोड़ा सा दूर हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तेंदुआ पूरे शिकार को ही उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। पहले तो तेंदुए की मांग शिकार में छोटे से हिस्से को लेकर होती है, लेकिन ये बेहद चालाकी से पूरे शिकार को ही अपना बना लेता है और हायना केवल अपनी गलती पर अफसोस जताता रह जाता है। इस क्रूर और चालाक शिकारी की ऐसी ही एक और ट्रिक से आपको रूबरू करवाते हैं। इस क्लिप में तेंदुआ इम्पाला को मारने के लिए साइलेंट किलर वाली तरकीब आजमाता है। नीचे घास चर रहे इम्पाला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उसके सर पर ठीक ऊपर सवार है। पेड़ पर से हमले के लिए इंतजार करता तेंदुआ मौका देखते ही नीचे कूद पड़ता है। खतरे का एहसास होते ही सारे इम्पाला वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो तेंदुआ अपने निशाने को पाने में सफल हो जाता है। गर्दन पर केवल एक ही बार इम्पाला की जान ले लेता है। इसी तरह की हंटिंग टैक्टिक्स के बारे में कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। इस वीडियो क्लिप में इस तेंदुए को एक पक्षी दिखाई दिया है, जिसके बाद ये तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर उसका शिकार करने पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो पक्षी पेड़ के खोखले तने में मौजूद था और इसी वजह से तेंदुआ उसे अपना शिकार बनाने में नाकामयाब था। लेकिन तेंदुए ने अपना दिमाग लगाते हुए पेड़ के तने को ही खोद डाला और पक्षी को बाहर निकालकर अपना शिकार बना लिया। तेंदुआ चालाकी से शिकार किस तरह करता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये तेंदुआ सबसे पहले इस खाई की आड़ से होते हुए धीरे धीरे इन हिरणों के झुंड की ओर बढ़ता है और फिर अचानक दौड़कर एक हिरण को दबोच लेता है। इस दौरान हिरण को कुछ समझ आता उससे पहले ये तेंदुआ उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है और फिर उस हिरण को पकड़कर अपने साथ भी ले जाता है। जंगल में ऐसे कई मौके दस्तक देते हैं जब वहां खाने की भारी किल्लत होती है। ऐसे में खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तेंदुए बस्तियों की ओर सिरकस्त करते हैं और अपने लिए भोजन खोजते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर तेंदुए का पाला पालतू कुत्तों से पड़ता ही है, जिन्हें पकड़कर मारना तेंदुए के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस क्लिप में बहुत सारे कुत्ते एक अकेले तेंदुए से भिड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन तेंदुए ने अपने शिकार को चुन लिया है और वो केवल एक ही हमले में उसकी जान ले लेता है। अब उसे इंतजार है तो घर पहुंचकर अपने डिनर को करने का। ऐसी ही एक और क्लिप देखिए, जहां एक कुत्ता बड़ी ही निडरता के साथ गाड़ियों के बीच घूम रहा है, लेकिन अचानक इसे तेंदुए के हमले का शिकार होना पड़ता है। शुक्र है वहां पर मौजूद लोग इसे देखकर चिल्लाने लगते हैं और लोगों की आवाज सुनकर तेंदुए को कुत्ते को छोड़कर भागना पड़ता है। इस वीडियो में तेंदुए ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर इस जेब्रा का शिकार किया और फिर इस जेब्रा का शिकार करने के बाद ही ये तुरंत ही इसे
पेड़ के ऊपर लेकर चढ़ भी जाता है और फिर अपने शिकार को एक सही जगह पर ले जाकर उसे खाना भी शुरू कर देता है। खैर, हम आपको बता दें कि तेंदुए अक्सर अपने शिकार को पेड़ पर ही छुपाते हैं, क्योंकि जमीन की अपेक्षा इनका शिकार पेड़ पर ज्यादा सुरक्षित रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि हायना, शेर या फिर वाइल्ड डॉग जैसे खतरनाक शिकारी इनके शिकार को चुरा लेते हैं और यही कारण है जिसकी वजह से तेंदुए अपने शिकार को पेड़ पर छुपाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।